सारे लोग अपनी अपनी बात आपके बीच में कहते हैं। मैं भाई सुभाष जी से हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। मैं जब विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष था तब भी हमारी कई बार बातचीत हुई, लेकिन बातचीत से केवल फोन से बातचीत हुई। लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई तो दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई। मैंने सुभाष जी का नाम सुन रखा था, सुभाष जी के संघर्ष के बारे में सुन रखा था, और सुभाष जी से जब मुलाकात हुई तो मुझे महसूस हुआ, हम कांग्रेस कार्यालय में मिले थे और मुझे महसूस हुआ कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूं जिसमें मुझे संघर्ष की झलक दिखती है। मैं ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूं जिसमें ऐसे व्यक्ति की झलक मिल रही है जिसने जनता की सेवा करने का काम किया है, जिसने जनता के संघर्ष को अपनाने का काम किया है, और ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई। सौभाग्य हमारा रहा कि कांग्रेस पार्टी ने हम दो उम्मीदवार भी बनाया। ये बात आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं भाइयों, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मुझे और सुभाष जी को, मुझे शाहपुरा से और इनको खंडेला से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत करी, जी तोड़ संघर्ष किया, जनता के बीच में गए और जनता के बीच में जाकर के कहा कि हमारे संघर्ष को देख करके वोट दो, हमारी जनसेवा को देख करके वोट दो। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मतदान किया मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जो लोग उस समय ऐसी शख्सियत को पहचान नहीं पाए और अब आज ये संघर्ष देख करके, जनसेवा देख करके आज ऐसे व्यक्ति को पहचान रहे हैं, उन लोगों का भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जो जनता आज सुभाष मिल के साथ जुड़ी है। साथियों, चुनाव मैं भी हारा हूं, चुनाव सुभाष जी भी हारे हैं, लेकिन राजस्थान में सबको पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। सबको पता है कि खंडेला में और शाहपुरा में किसकी सरकार है। आपको अच्छे से पता है जिन परिवारों को, जिन लोगों को कांग्रेस ने 100 वर्षों तक अपनी ताकत दी, अपनी जाजम पर बिठाया, उन्होंने अपना सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को दिया, और जब कुछ देने का अवसर आया तो वो लोग कांग्रेस पार्टी को गालियां देके और जनता के बीच में जाकर के कहने लगे कि नए लोगों को टिकट दे दी। नए लोग जब जनता में संघर्ष करते हैं, नए लोग जब जनसेवा करते हैं, नए लोग जब हर व्यक्ति के संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं और अपनेपन से जनता के सामने ईमानदारी के साथ पेश आते हैं, अगर उन व्यक्तियों का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने किया था तो कोई गलती नहीं थी। और ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि किस हालात में हमारा कार्यकर्ता, किस हालात में हमारी जनता, किस हालात में हमारे लोग आज इस कांग्रेस के राज में रहने के बावजूद भी खंडेला और शाहपुरा की स्थिति ऐसी है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, जिन लोगों ने भाई सुभाष मील को वोट दिया, वो लोग आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई सुभाष मील को, जिसने मजबूत ताकत के साथ, मजबूत इरादे के साथ संघर्ष का रास्ता अपनाया। आप सबको पता है 2 वर्ष पूर्व कोरोना की ऐसी महामारी थी, 100 वर्षों में भी कोई महामारी नहीं आई। सबको पता है, बुजुर्गों को गांव में जाकर के पूछोगे, लोग बताएंगे बेटा सन 1914 के समय, 18 के समय हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमारे लाल बुखार आई थी। एक बुखार ऐसी थी जिसके संपर्क में कोई व्यक्ति किसी के बीच में आ गया तो वो ऊपर चला गया। अगर 100 वर्षों बाद में कोई पीड़ा इस विश्व में आई तो कोरोना आई, और उस कोरोना के दौर में, उस कोरोना की पीड़ा में जनता की पीड़ा समझने का काम किसी ने खंडेला में किया तो भाई सुभाष मील ने किया। जिन लोगों ने हमेशा वर्षों तक राज किया उन लोगों ने जनता की सुध नहीं ली। जहां पर गरीब जनता थी, जहां पर लोगों को जरूरतें थी, किसी राशन की जरूरत हो, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो, लोगों को दवाई की जरूरत हो, भाई सुभाष मील ने, मेरी चर्चा लगातार होती रहती थी, वही काम हम शाहपुरा में कर रहे थे। लेकिन 200 विधानसभा में मेरी नजर जहां जा रही थी, मुझे लग रहा था कोई हमारा संघर्ष का साथी भाई सुभाष मील भी है, जिसने भी खंडेला के घर घर में जाकर के लोगों को पूछा है, उनके दर्द के आंसू पूछे हैं, और जाकर के उस 2 वर्ष की पीड़ा में जनता को संभालने का काम किया है। साथियों, 36 बिरादरी के माता बहनें, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हो, आप लोगों को समझना पड़ेगा, कोरोना जैसी महामारी, किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई जनता के बीच में जाने की, लेकिन भाई सुभाष और इनकी पूरी टीम जनता के बीच में गई और जनता के दुख
में उनके दुख को दूर करने का काम किया, हर संभव मदद करी। ऐसे व्यक्ति जिसने जनता की पीड़ा को समझाओ। आज तो आपको सबको पता है, गौ माता में लंपी अभी तक पूरी तरीके से गई नहीं। कहाँ चले गए वो नेता, कहाँ गए वो लोग जो लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है। उनके घर में गाय नहीं मिलेगी, उनके घर में केवल एक बात मिलेगी कि गाय के नाम पर वोट बटोर लो, लेकिन दूसरा काम नहीं मिलेगा। भाई सुभाष मील ने, कार्यकर्ताओं की पूरी टीम ने गांव-गांव में जाकर के आज गौ माता लोगों को लग रहा था गाय के नाम पर केवल भाषण दे लो, वोट दे लो, गाय मरेगी उनको चिंता नहीं है। उनको ये पता था कि गाय तो वोट देने से आने से रही। जिस माता की रक्षा उन लोगों ने नहीं करी, भाई सुभाष मील ने। और ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि इस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है। अगर खंडेला के किसी गांव में कोई मंदिर पर अतिक्रमण हो रहा हो, खंडेला के किसी गांव में कोई ऐसी दुकान को तोड़ा जा रहा हो, खंडेला में किसी व्यक्ति, कोई दलित या गरीब व्यक्ति के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा हो, भाई सुभाष मील वाले उनको धरना देना पड़े, संघर्ष करना पड़े, पुलिस से लड़ना पड़े, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। और ये संघर्ष का दौर जब है जब राजस्थान में जो लोग सरकार में हैं, वो जनता का दुख पूछने के लिए, जनता के आंसू पोंछने के लिए नहीं आ रहे। ये पीड़ा मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने सेवा के मार्ग को अपना जीवन समझ रखा है। साथियों, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग हारेंगे जीतेंगे, लेकिन इस जनता को जरूर फर्क पड़ेगा। और ये जनता जो 4 साल पहले गलती इस जनता ने खंडेला में करी, वो जनता आज महसूस कर रही होगी कि सुभाष मील को हरा करके कितनी बड़ी गलती इस जनता ने करी। मैं ये बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ। साथियों, आने वाला 1 वर्ष है, आने वाले 1 साल के बाद इसी दिसंबर, इसी महीने में चुनाव होने हैं। और आज तो भाई सुभाष जी ने यहाँ कार्यालय का उद्घाटन भी करवाया है। और जनता का ये जो कार्यालय है, ये केवल चुनाव का कार्यालय नहीं है, ये बात तो समझाने आया हूँ। चुनाव का जन 10 दिन पहले होता है, 5 दिन पहले होता है। ये कार्यालय वो कार्यालय है जो जनता के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। ये कार्यालय वो कार्यालय है जो जनता के दुख में उसको पूछने का काम करेगा। ये कार्यालय वो कार्यालय है जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सुभाष मील सहारा बनेगा। ये कार्यालय वो कार्यालय है। इसलिए आप सब लोगों को आज हाथ खड़ा करके शपथ लेनी है, छत्तीस बिरादरी के सभी लोगों को, माताओं बहनों को, कि आने वाले 1 साल बाद में जो राजस्थान में चुनाव होने हैं, आप सब लोगों को आज शपथ लेनी है कि भाई मील को अधिक से अधिक वोटों से विजय बना करके उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करोगे, जहां पर आपके संघर्ष की लड़ाई भाई सुभाष जी लड़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खंडेला के इस छत्तीस बिरादरी की माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने एक छोटे से